हेलो जी हाँ, वेलकम करता हूँ आज की एक नई वीडियो में। आज के जो टॉपिक में हम पढ़ने वाले हैं स्टेटमेंट कौन कौन से होते हैं, कैसे स्टेटमेंट होते हैं, सारी बातें हम इस वीडियो में क्लियर करने वाले हैं। अब तक हमने पढ़ चुका है उप्स कॉन्सेप्ट, ऑपरेटर, ऑब्जेक्ट एंड क्लास। स्टेटमेंट देखते हैं कौन कौन से स्टेटमेंट होते हैं, कैसे उसको पढ़ते हैं। स्टेटमेंट जिसमें पहला स्टेटमेंट आता है हमारा कंडीशनल स्टेटमेंट्स। जो कंडीशन वाले क्वेश्चन होते हैं उसको सॉल्व करने के लिए हम कंडीशनल स्टेटमेंट का यूज़ करते हैं, जिसमें पहला होता है इफ़ स्टेटमेंट, दूसरा इफ़ एल्स स्टेटमेंट, नेस्टेड इफ़ एल्स स्टेटमेंट, स्विच स्टेटमेंट। इसके बाद दूसरा स्टेटमेंट आता है लूपिंग का स्टेटमेंट, जिसमें लूप के ज़रिए हम सॉल्व करते हैं क्वेश्चंस को, जिसमें फॉर लूप होता है, वाइल लूप होता है, डू वाइल लूप होता है। तीसरा जो है जंपिंग स्टेटमेंट होता है, जिसमें ब्रेक, कंटिन्यू, गो टू, एग्जिट, रिटर्न और भी कुछ होते हैं। लेकिन आज का जो हमारा मेन मुद्दा है वो होता है इफ़ स्टेटमेंट, जिसमें हमें पहली पॉइंट हमारी इफ़ स्टेटमेंट होता है। कंडीशनल स्टेटमेंट का इफ़ स्टेटमेंट क्या होता है, इसके बारे में डिटेल में जानकारी प्राप्त करेंगे। वीडियो को एंड तक बने रहिएगा और सभी वीडियो का प्लेलिस्ट का लिंक डिस्क्रिप्शन में आप जाकर वहाँ से उसको देख सकते हैं। कंडीशनल स्टेटमेंट में व्हाट इज इफ स्टेटमेंट, इसको एक्सप्लेन करेंगे, इसका एग्जांपल देखेंगे, प्रोग्राम देखेंगे, कैसे रन करेंगे, फ्लो चार्ट, सिंटैक्स वगैरह सब। व्हाट इज इफ स्टेटमेंट, इफ स्टेटमेंट होता क्या है। इफ स्टेटमेंट इज यूज्ड व्हेन टेस्ट अ कंडीशन, इफ कंडीशन इज ट्रू देन इफ ब्लॉक कोड विल बी एग्जीक्यूट, अदरवाइज नोन एक्शन टेकन। मतलब क्या है, इफ स्टेटमेंट तब यूज किया जाता है जब एक कंडीशन होती है। यदि वो कंडीशन ट्रू है तो इफ ब्लॉक के अंदर का जो कोड है वो कोड एग्जीक्यूट करेगा, अन्यथा कोई एक्शन नहीं होगा। मतलब नीचे सिंटैक्स के माध्यम से हम समझ लेते हैं। इफ हमने लगाया स्टेटमेंट, उसका कंडीशन है, कंडीशन यदि ट्रू है तो इसके ब्लॉक में जो ए ब्रेस लगा है, इस ब्रेस के अंदर का जो कोड है वो एग्जीक्यूट करेगा, अन्यथा एग्जीक्यूट नहीं करेगा और ये ब्लॉक के बाहर आ जाएगा। इसके बाद फ्लो चार्ट क्या होता है, इसका फ्लो चार्ट देख लेते हैं। फ्लो चार्ट कहते किसे हैं, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ एनी प्रोग्राम इज कॉल्ड फ्लो चार्ट। कोई प्रोग्राम है उसको ग्राफिक्स में डिज़ाइन कर देना या रिप्रेजेंट कर देना, उसको कहते हैं फ्लो चार्ट। इफ़ स्टेटमेंट का फ्लो चार्ट क्या होता है, इसको देखते हैं। ए इफ़ स्टेटमेंट का फ्लो चार्ट, सबसे पहले स्टार्ट होगा, उसका कुछ प्रोग्राम लिखा जाएगा, फिर जब कंडीशन देंगे, यदि कंडीशन ट्रू है तो इफ़ ब्लॉक का कोड एग्जीक्यूट करेगा, फिर इसके बाद एंड हो जाएगा। यदि कंडीशन फॉल्स है तो यहीं से वह बाहर आ जाएगा। सिंपल सा ये फंडा है इसका। इफ़ कंडीशन यदि ट्रू है तो इफ़ ब्लॉक के अंदर का कोड एग्जीक्यूट करेगा, अन्यथा वो बाहर आ जाएगा। अब एक प्रोग्राम देख लेते हैं। राइट अ प्रोग्राम यूजिंग इफ स्टेटमेंट इन C++। इफ स्टेटमेंट का एग्जांपल देना, एग्जांपल हम दे रहे हैं कि ATM मशीन है, उसको पासवर्ड हम बताते हैं, जब पासवर्ड करेक्ट होता है तो हम अपना बैलेंस को चेक कर सकते हैं, अन्यथा नहीं कर सकते। कोड इसका हैज़ इंक्लूड iostream.h है, यूजिंग नेम स्पेस std। इसको अभी हम सिस्टम पर रन करा के देखेंगे कैसे रिजल्ट इसका आ रहा है। मेन में आते हैं, ATM एक वेरिएबल बनाए हैं ATM नाम का, फिर एक मैसेज प्रिंट कर रहे हैं इंटर ATM पिन, जो ATM के माध्यम से प्रिंट हो रहा है। ATM वेरिएबल बनाए, इसमें हम प्रिंट कर रहे हैं ATM इंटर ATM पिन। इफ़ कंडीशन लगाए, इफ़ ATM इक्वल टू 8734, जब हम रन कराएंगे प्रोग्राम को मैसेज आएगा स्क्रीन पर इंटर ATM पिन। यदि ए कोड हम डालेंगे तो हमें ये मैसेज आएगा, यू कैन एक्सेस योर बैलेंस, यहाँ पर बैलेंस रहेगा, यू कैन एक्सेस योर बैलेंस। यदि हम एक कोड गलत डालते हैं तो वो बाहर आ जाएगा। चलिए हम सिस्टम पर इसको रन करा कर देखते हैं। मैं आ गया हूँ अपने सिस्टम पर और आप लोग यहाँ पर देखते हैं मैं कोड लिख लिया हूँ और आपको रन करा कर इसको दिखाता हूँ। यहाँ पर मैंने लगाया है ATM
यहाँ पर मैंने वेरिएबल ATM बनाया है और एक मैसेज प्रिंट कराऊंगा इंटर ATM पिन, और यदि ATM पिन 8734 रहेगा तो ये मैसेज हमको प्रिंट होगा यू कैन एक्सेस योर बैलेंस, अन्यथा ये रिटर्न बाहर आ जाएगा। इसको हम पहले कंपाइल करते हैं। कंपाइल करने के बाद देखिए हमें यहाँ पर मैसेज कंपाइल एंड रन करते हैं। प्रोग्राम कंपाइल हो चुका है और रन करके इसका मैं आउटपुट आपको दिखाता हूँ। यहाँ पर ATM का पिन जो है उसको एंटर करेंगे। ATM का पिन है 8734। फिर से इसको रन कराते हैं। 8734 ATM पिन है, इसी को हमें इंटर करना है 8734, तब ये मैसेज हमें प्रिंट करेगा। कंपाइल एंड रन करते हैं। इसके बाद 8734 देखिए यहाँ पर मैसेज आ चुका है यू कैन एक्सेस योर बैलेंस। तो इसी तरह नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे इफ एल्स स्टेटमेंट कैसे यूज़ किया जाता है, उसके बाद नेक्स्टेड इफ एल्स स्टेटमेंट कैसे यूज़ किया जाता है। यानी क्वेश्चन हो तो आप हमसे कमेंट के जरिए पूछ सकते हैं। इसी तरह की वीडियो पाने के लिए चैनल सब्सक्राइब, वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कर दीजिएगा, दोस्तों को शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा। चलिए आज के लिए इतना ही। जय हिंद, वंदे मातरम।